प्रश्नावली 8 है के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए मतलब ये एक्सप्रेशन है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हल डालना है। हल नंबर 20 सबसे पहले लिखना है जो दिया है, साइन ए बराबर 1/3। ब्रैकेट में लिख लेना है लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बना लेना है साइड में छोटा सा। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 3, और त्रिभुज में ए बी सी। साइन ए लिखा है ना यहाँ पे, तो ए को हमेशा यहाँ रखो और सी को यहाँ रखो। ठीक, साइन ए बराबर 1/3। ठीक, अब जाके लिखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये जो आधार है ए बी वो निकल आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आधार ए बी का स्क्वायर। 3 3 9 बराबर 1 प्लस ए बी का स्क्वायर। 9 माइनस 1 बराबर ए बी का स्क्वायर। 8 बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी बराबर √8। ए बी बराबर 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे 2√2 लिख दिया। अब जो मान चाहिए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। कॉस ए चाहिए, कॉस ए के, टैन ए सेक ए। डायरेक्ट एक्सप्रेशन उतारेंगे ऐसे। जो एक्सप्रेशन दिया है कॉस ए डॉट कॉस ए के, कॉस ए डॉट कॉस ए के प्लस टैन ए प्लस सेके प्लस नहीं सेके केवल लिखा है डॉट करके। ठीक, कॉस ए का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण 2√2 अपान कर्ण कितना है 3। कॉस ए का मान क्या होगा 1/3। ये जो दिख रहा इसका उल्टा 3/1। टैन ए का मान लंब बटे आधार 1/2√2। सेक ए का मान जो कॉस ए का मान निकाला है ये वाला, उसको उल्टा करके लिख दो, है कि नहीं बताओ कैसे उल्टा करके। 3/2√2 देखो कितना होगा, 3 2 जा 6√2/3 प्लस 3/2 2 जा 4 2 जा 8 8 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 6√2 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 8 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 48√2 प्लस 9/24। ये आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक जो मान दिया था उसकी मदद से हमने इनके सबके मान निकाल के रख दिया, जो आया वही आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़िए 21 नंबर। क्या कह रहा है, यदि 13 साइन ए = 12 तो सेक ए माइनस टैन ए का मान ज्ञात करिए। चलो देखो इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 13 साइन ए = 12। साइन ए = 12/13। यहाँ पे लंब
और ये क्या हो गया, कर्ण। छोटा सा त्रिभुज बनाओ जिसमें ए यहाँ होना चाहिए, लंब को 12 दिखा दो, कर्ण को कितना दिखा दो, 13 दिखा दो, यहाँ पे बी दिखा दो, यहाँ पे सी दिखा दो। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार ए बी है ना, 169 बराबर 144 प्लस आधार का स्क्वायर, 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। 5 4 2 6 25 आधार का स्क्वायर। आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेके माइनस 10 का मान याद करना है। इम्प्लाइज दैट करेंगे, सेके माइनस 10 सेके क्या होगा, कॉस ए का उल्टा। पहले लाल बत्ती का लिख लो, बहुत आसानी से इनके मान मिल जाएंगे। सेके क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण है 13, आधार है 5, 13/5, 13/5। tan ए क्या होगा, 12/5, 12/5। आंसर क्या आएगा, 1/5। ऐसे ही छोड़ देना, यही आंसर भी आ रहा होगा। बहुत सिंपल थे क्वेश्चन। देखो जो दिया होता है उसकी मदद से हमने तीसरे वाले को निकाल लिया। फिर इसका मान पूछ रहा था सेके माइनस 10 का, तो सेके की जगह पे ये मान निकालना आना चाहिए। ये मान लाल बटे कक्का से हम लोग निकालते हैं, tan ए का 12/5। ठीक, अगला क्वेश्चन 22 नंबर पढ़ो क्वेश्चन। cos थीटा बराबर m/n। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें m/n p/q ऐसे करके दिया हो। क्वेश्चन नंबर 22, cos थीटा बराबर m/n क्या है ये, लाल बटे कक्का से बताओ। आधार बटे कर्ण, आधार है कर्ण है। एक बात याद रखना, जो यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे थीटा को यहाँ रखेंगे। अब थीटा को यहाँ रख लिया, आधार में m लिखना है, कर्ण को n रखना है, a b c लिखना है। अब ये जो लंब नहीं पता है वो लंब ज्ञात कर लेंगे। तो अब लिखो, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना नहीं पता, आधार का स्क्वायर m का स्क्वायर, ठीक, और कर्ण का स्क्वायर n का स्क्वायर। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब बराबर अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक। तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपान आधार कितना है m। कॉट थीटा क्या होगा, m अपान अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, यही आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, ऊपर होगा
एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर अपान में क्या एम मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। देखो कौन कौन कट रहा है, एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर ये भी कट नहीं रहा है, और यहाँ पे m ब्रैकेट में अंदर रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में क्या था? देखो जो पता नहीं होता है उसी को पहले निकाल लेते हैं। ये पता नहीं था ना, बहुत सावधानी से काम किया करो। थीटा को अगर यहाँ रखा है तभी ये m/n सही जगह पे रख पाओगे, जब इस चीज़ पे ध्यान दोगे, इस वाले एंगल पे। ठीक है, और फिर बाद में ये निकाल लो, उसके बाद में जो भी मान मांग रहा हो। चलो अगला 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। सेम प्रोसीजर से सेम तरीके से लगाना है 23 भी। देखो आंसर की बात नहीं है, आंसर तो कैसे भी मैच कराया जा सकता है। आंसर यहाँ पे देख नहीं रहे हम। 23 क्या है? cos a बराबर 5/13। लाल बटे कक्का से बताइएगा ये क्या लिखा है? आधार बटे कर्ण, आधार ये क्या है? कर्ण, आधार बटे कर्ण। अच्छा a से cos a, तो जब त्रिभुज बनाएंगे a को यहाँ रखेंगे, आधार में 5 रख देंगे, कर्ण में 13 रख देंगे, यहाँ पे b कर देंगे समकोण, यहाँ पे c कर देंगे। ठीक, बस अब जल्दी से ये लंब निकल आए त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना? 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा 13 BC का स्क्वायर प्लस 55 25, 169 माइनस 25 बराबर BC का स्क्वायर 44411। ठीक, BC का स्क्वायर, BC बराबर 12। किसका मान पूछ रहा? एक्सप्रेशन नोट करेंगे जिसका मान पूछ रहा। साइन ए माइनस कॉट ए अपान 2 tan ए, अपान 2 tan ए। तो साइन ए क्या होगा बताओ? लंब बटे कर्ण, लंब 12 कर्ण 13, 12 बटे 13। कॉट ए क्या होगा? कॉट ए होगा 5 बटे 12, 5 बटे 12, 2 गुणे 12 बटे 5। बस अब इसको हल करना है ना। नीचे क्या होगा? 24 बटे 5, ऊपर क्या होगा? 144 माइनस 65 बटे 13 गुणे 12 बराबर 144 से 65 घटाए 9 5 14, यहाँ पर 3 7 79 बचेगा ऊपर। 79 मल्टीप्लाई 5 अपान में 24 मल्टीप्लाई 12 गुणे 13। ठीक, 5 9, अगर कोई कट रहा हो तो काट दो, ना कट रहा हो तो मत काटो। 7 9 10 16। ठीक है, तो गुणा करा लेंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4, 24 और 4 कितने होते हैं? 28 गुणे 13, 5 45, 5 7 35, 4 39, 395। 395 बटे में कितना? 13 से गुणा कराओ। 13 से 91, 13 8 104, 10 हासिल, 13 8 104, 114, 114 11 हासिल,
10 दूनी 26 और 1 27, 10 37, 37 44, ये आंसर आएगा। ठीक। आपको एक चीज़ क्लियर करनी थी इन एक्सरसाइज में। सबसे पहले इस एंगल को देखा करो, इस एंगल को यहाँ पे रखा करो। अगर थीटा लिखा है तो यहाँ पे थीटा बना दिया करो, फाई हो तो फाई बना दिया। फिर इसके बाद में जो बराबर में लिखा हो लाल बटे कक्का की मदद से इसमें निरूपित कर दो। अगर आधार और कर्ण दिया है तो पहले आधार कर्ण लिख दो, फिर पाइथागोरस प्रमेय की मदद से तीसरा भी निकाल लो, फिर जो एक्सप्रेशन दिया हो क्वेश्चन में फिर उसका मान निकाल लो। तो तीनों चारों क्वेश्चन जितने चारों थे 20, 21, 22, 23, चारों में एक ये दिया था उसकी मदद से इतने का मान निकालना था, एक ये दिया था इसका मान निकालना था। ठीक। आगे 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन बड़ा ही इजी है अगर एक तरीके से लगाएं, और अगर आपने साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल के लगाया तो बहुत देर लगेगी। देखो जैसे tan थीटा और 4/3 लिखा है, आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे थीटा रखेंगे, 4, 3 कर्ण निकालेंगे, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, हो जाएगा। लेकिन उस तरीके से नहीं लगाएंगे, इसको और इसको अलग अलग तरीके से लगाएंगे। ठीक। ये भी बिल्कुल अलग तरीके से लगाएंगे। तो देखते रहना। अभी देखो क्या करने वाले हैं 24 में। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, और किसका मान पूछ रहा है, 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, -3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा +3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा +3 कॉस थीटा इक्वल टू कितना, -1/17, -1/17। ये सिद्ध करना है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, टू प्रूव, ये सिद्ध करना है। प्रूफ डाल के ऐसे लिखो। देखो LHS उठाएंगे सबसे पहले, 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा +3 कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड, ऊपर नीचे दोनों तरफ। यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड किया इसमें, और इसमें भी कॉस थीटा से ही डिवाइड कर दिया, अपान में कॉस थीटा। डिवाइड कर लेने के बाद में अब इस कॉस थीटा को सभी के पास भेज दिया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा -3 कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। ऐसे नीचे भी किया, 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा +3 कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। अब फार्मूला इतना तो पता ही है, कॉस थीटा कट जाएगा, और ये साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा है ना, -3 2 कितना tan थीटा +3। अब tan थीटा का जितना मान दिया हो, 4/3 मान दिया है, तो 2 गुणे 4/3 यहाँ पे रखेंगे, -3 करेंगे, 2 गुणे 4/3 यहाँ पे रखेंगे, +3 करेंगे, कितना आएगा, 8 -3 3 9, 8 + 9, और ये अपान में 3 3 वो कट जाएगा, -1/17 आ जाएगा, बराबर RHS आ जाएगा। तो क्या किया गया, LHS उठाया गया। जब tan थीटा में मान दिए ही हैं तो एक्सप्रेशन को ही हम tan थीटा में बदल लें, कहीं भी tan थीटा के अलावा और कुछ ना दिखाई पड़े। तो देखो इस वाली लाइन में tan थीटा सभी जगह दिख रहा है, तो अब tan थीटा का मान उठा के ये वाला रख दो, ना तो ट्रिंगल बनाने की ज़रूरत हुई, ना ही कोई अन्य मान निकालने की ज़रूरत हुई। सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 25 में करना है। देखो ऐसे ही देख सकते हो क्या आएगा,
क्या दिख रहा, tan थीटा -1 दिख रहा, tan थीटा +1 दिख रहा। अब tan थीटा का मान 24/7 रखेंगे, यहाँ भी 24/7 रखेंगे, नीचे लेकिन +1 ऊपर -1, तो 24 - 7, 24 + 7, 24 - 7 कितना, 17, 17/31, 17/31 आ रहा। ठीक, समझ में आ गया होगा। 25 नंबर ट्राई करिएगा घर पे। क्वेश्चन नंबर 26 लगाते हैं। 26 भी बिल्कुल अलग तरीके से लगाएंगे। देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी थे। कौन वाले, 25 और 24। 26 देखो जरा, दो चीज़ें दी हैं, एक दिया है tan A = 1, एक दिया है tan B = √3। तो इसका मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करना पता है, इस तरीके से ज्ञात करना। tan A बराबर, tan में कितने का मान 1 होता है, 45 पे। tan B यहाँ लिखा, tan में कितने का मान √3 होता है, tan 60 पे, है ना। A बराबर 45, B बराबर 60, A बराबर 45, B बराबर 60। ठीक, तो अब जो जिस एक्सप्रेशन को पूछ रहा था वो एक्सप्रेशन उठाओ, cos A इंटू क्या लिखा, cos B माइनस sin A इंटू sin B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, cos 45 इंटू cos 60 sin 45 इंटू sin 60। cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान 1/2। घटाएंगे दोनों, कट के 0 आ जाएगा। ठीक, तो क्या करना था इस वाले क्वेश्चन में, हमने ट्रिंगल नहीं बनाया। जब कभी भी RHS में ऐसी संख्या लिखी हो जिसका तुम्हें पता हो कि ये tan 45 का मान होता है, तो tan 45 उसकी जगह पे लिख दो, तो एंगल और यहाँ का एंगल बराबर आ जाता है। ऐसे हमने इधर किया। tan में हमको पता है √3 60 का होता है, तो b बराबर 60 यहाँ पे, फिर वही जो a और b के मान आए थे वो इसमें रख दिए और इनके सबके मान रख दिए, फिर आंसर आ गया 26। अच्छा 27 करेंगे। 27 में क्या है देखो भैया, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क करेंगे कैसे देखो, क्योंकि इसका मान पूछ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए ये फार्मूला। देखो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल का स्क्वायर, दोनों ओर वर्क कर दिया, 2 दूनी 4, RHS में आ गया 4, लेकिन यहाँ पे क्या आया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आया cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, tan थीटा इंटू cot थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसी का तो मान पूछ रहा है वो, 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 4। ये आपस में कट जाएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2 आएगा आंसर 2। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप यदि ट्रिकी नहीं लगा पाते हैं
तो नहीं कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन। ये दोनों और वर्क करने पर लगेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताएं। अट्ठाईस नंबर, नोट करो इसको। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। वीडियो को पास करके नोट कर लिया करो। ट्वेंटी एट, साइन ए बराबर कॉस है, तो tan ए बराबर 1, tan ए बराबर tan 45, ए बराबर कितना 45, किसका मान निकालना है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस 5। बस अब मान दलील से रख दो, 2 1 का स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, सेक 45 का cos 45 का मान 1/√2, सेक 45 का मान √2, सिर्फ √2 का होल का स्क्वायर प्लस 5, 2 माइनस 2 गुणे 2 प्लस 5, 5 2 7 माइनस 4 बराबर 3। कैलकुलेशन समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं? इतनी सुपर फास्ट बनानी होगी कैलकुलेशन आपको। ठीक, सबसे पहले क्या किया गया, इसको अपान में ले गए तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। ठीक, और tan 45 का मान 1 होता है। a बराबर 45 मिल गया, फिर हमने यहाँ पे 45 रख दिया, यहाँ पे 45 रख दिया, आगे सॉल्व कर लिया तो 3 आंसर आया। समझ में आ गया? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये बिना ट्रिंगल के नहीं बनेगा, क्योंकि साइन में तुमको ये पता नहीं है कौन सा मान 3/4 होता है। 3/4 कोई होता है? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। इसमें ट्रिंगल बनाना पड़ेगा। तो हल नंबर 29 क्या, साइन ए बराबर 3/4, क्या है ये, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। ट्रिंगल बनाएंगे, ए को स्थान देंगे, बी यहाँ पे रखेंगे, सी यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, लंब होगा 3, कर्ण होगा 4, लंब होगा 3, कर्ण होगा 4। आधार ए बी, तो आधार ए बी कैसे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, 4 चौको 16 बराबर 3 3 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर 9 7 16, ए बी बराबर √7, ये √7 यहाँ लिख दिया। कॉस ए tan ए का मान चाहिए, कॉस ए और tan ए का मान, कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण √7/4, tan ए का मान 3/√7, लंब बटे आधार, यही होगा आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा 29 में। तो आज इस वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, यहाँ से यहाँ तक की इतने क्वेश्चंस में, 4 क्वेश्चंस में जो मान दिया रहता था, ट्रिंगल बना करके तीसरा मान निकाल लेते थे। फिर जब तीनों मान पता हो जाते थे तो इनके सबके मान पता करके रख देते थे। इसमें भी यही काम, और आंसर आ जाता था। लेकिन जब मान पता हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले में भी, तब डायरेक्ट वही कोण निकाल लेते हैं, कोण यहाँ पे रख देते हैं, तब भी हो जाता है काम। इसमें भी अलग ट्रिक लगाई गई, कॉस थीटा से भाग करके।
बाकी ये क्वेश्चन पहले जैसा है, जैसा अभी हमने लगाया भी, तो ये भी हो गया। अब 29 के बाद में 30 तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि शायद ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। 30 पढ़िए। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने? तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। लगाएं कि रहने दें? लगा लेंगे। आप 30 तक की हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 से 39 तक कंप्लीट देखेंगे, ठीक है? 39 तक, ठीक। थैंक यू।